और आइए पहली खबर के साथ करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत। भारत ने रेलवे के इतिहास में एक नई उपलब्धि हासिल करते हुए देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच चलने वाली इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इसके साथ ही भारत हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा, यह सिर्फ भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ही नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे लंबी और सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। 10 कोच वाली ये ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर का सफर करीब 2 घंटे में तय करेगी। ट्रेन 14 स्टेशन पर रुकेगी और इसकी अधिकतम रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस ट्रेन को भारत के इंजीनियरों ने डिजाइन किया है और इसका निर्माण भी भारत की ही कंपनी ने किया है, जो देश की तकनीकी क्षमता का बड़ा उदाहरण है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, 2 मेडिकल कॉलेज समेत 8 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। तो 17 साल का सपना हो रहा साकार। पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत तक चलेगी। भारत में हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है और भारत 5वां देश है जो हाइड्रोजन ट्रेन अपने देश में चलाने वाला बन गया है। जींद से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। ये हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है, 3200 हॉर्स पावर। और सबसे ताकतवर ही नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है। दुनिया में जहां हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है वो 3 या 4 कोच वाली है और भारत ने पहली बार में सीधे 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है। तो हरियाणा को जो सौगात मिली है ऐतिहासिक है, क्योंकि ये 5वां देश भारत बन गया है जहां हम हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाले हैं और हरियाणा को चुना गया है। जींद से सोनीपत तक ये ट्रेन चलेगी। 17 साल का ये माफ कीजिए, बहुत लंबा सपना था जो देखा गया था कि हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाली जो प्रोसेस है वो हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेड इन इंडिया है, ये देश ने ही इसको तैयार किया है। आइए हमारे स्टेट हेड हरियाणा से अजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम और भी इस सौगात को समझने की कोशिश करेंगे। अजीत जी, कैसे देख रहे हैं? एक बड़ी उपलब्धि है, एक बड़ी सौगात है हरियाणा के लिए। जींद से सोनीपत तक ये ट्रेन चलेगी, 12 स्टेशन होंगे जिनको ये कवर करते हुए जाएगी और ये भी बताया जा रहा है कि मेड इन इंडिया ट्रेन है। हरियाणा वासी इसको कैसे देख रहे हैं और हरियाणा के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है? देखिए, ये ऐतिहासिक दिन है जिंद वासियों के लिए कि जिंद जो डेवलपमेंट था वो गुड़गांव और सोनीपत के नजदीक हो रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बार जिंद को चुना। जो जिंद हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है, लेकिन उसको आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर से देने की एक प्रधानमंत्री ने नई कोशिश की है और एक हाइड्रोजन ट्रेन चलाने से इसके इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलप होंगे। उन्होंने एक चीज इस पे आने वाले भविष्य को लेकर भी योजनाएं युवाओं को बताया कि रोजगार के कैसे अवसर पैदा होगा, क्योंकि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होंगे नई संभावनाएं, क्योंकि पहली बार यहाँ हाइड्रोजन ट्रेन यहाँ से चल रही है ट्रेन, तो यहाँ पे बनेंगे भी उनकी चीज, ट्रेन का लॉजिस्टिक बनाया जाएगा। तो हरियाणा को युवाओं को रोजगार के एक सपने भी दिखाया प्रधानमंत्री आज कि आपको किस तरह से रोजगार के उपलब्ध यहाँ से जिंद से रोजगार उपलब्ध होंगे और आपको आने वाले दिनों में रोजगार यहाँ से मिलेंगे भी। जी परुण, बिल्कुल, जिस तरीके से आज इस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग हो गई है, ट्रेन आज चल पड़ी है सर, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये सौगात दी है, अगर हम इसे आने वाले समय के चुनावी समीकरणों से समझें तो ये कितना बड़ा माइलेज होगा? क्योंकि हम जब ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है जब हम विकास की बात करते हैं। तो यहाँ इस लेवल पर जाकर अगर हम इसे पॉलिटिकली कनेक्ट करने की कोशिश करें तो आने वाले समय में कितना माइलेज दे सकती है पार्टी को? जिंद जो है एक
खुद कहा जाता है कि जो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिंद जो है वो आर्थिक राजधानी नहीं होती है, वो राजनीतिक राजधानी है, जहाँ से सारी क्रियाकलाप, हरियाणा के आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलन जो होते हैं वो जिंद से होते हैं। वहाँ पे पंचायतें होती है, किसान आंदोलन का मूवमेंट जो होता है वो जिंद गढ़ होता है, एपी सेंटर कहा जाता है, वो जिंद का आंदोलन का गढ़ कहा जाता है, जहाँ पे प्रधानमंत्री ने युवाओं को उसको सपने दिखाए कि यहाँ से आपको रोजगार, हाइड्रोजन रेल से रोजगार मिलेंगे, ट्रेनों से आवागमन आपका सुविधाएं, क्योंकि इसका जो आने जाने का किराया है बहुत सस्ता रखा गया, 10 से 15, 25 और 5 रुपए के दर से। तो आप दिल्ली से दूरियां तय कम होगी जिंद की, जिससे जोड़ने के लिए आवागमन का जब साधन अच्छा होगा तो आपके विकास और नए इंफ्रास्ट्रक्चर जब तैयार होगा तो आने वाले समय में आपको जिंद एक नए आयाम और नए लोगों को रोजगार के नए अवसर तलाशते हुए दिखेंगे। बिल्कुल, रोजगार के भी अवसर हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी ये बहुत बड़ा पहलू है। और जैसे कि अभी अजीत सर भी बोल रहे थे कि जींद एक अपने आप में एक ऐसा जगह है जो पॉलिटिक्स को, राजनीति को कनेक्ट करता है। हर तरह की बातें यहाँ राजनीति से जुड़ी हुई होती हैं। तो जींद और सोनीपत से कनेक्ट हो रही ये ट्रेन 10 कोच वाली ट्रेन होगी। बहुत शुक्रिया अजय जी जानकारी के लिए। 89 किलोमीटर का सफर, 14 स्टेशन पर ये ट्रेन रुकेगी और एक बड़ी सौगात के रूप में इसे देखा जा रहा है।